अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 मार्च 2026 है और दिन है मंगल का। बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ईरान के हवाले से, ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से, जो आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी है। कल रात तुर्की का एक मीडिया है TRT वर्ल्ड, उन्होंने एक ख़बर दी और वो ख़बर ये थी कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं वो इस्राएली वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। अब ये ख़बर जब उन्होंने दी तो ज़ाहिर है उसमें ये इस बात की कोई तस्दीक नहीं की गई कि आया वज़ीर आज़म जो इसराइल के थे वो इसमें मारे गए या नहीं, क्योंकि इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि जब ईरानी मिसाइलों ने उनको हिट किया तो क्या वो अपने ऑफिस पे मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन इससे भी आगे चलें, इस ख़बर के बाद एक और बैनुल अक़वामी क्रेडिबल मीडिया है जो कि TRT वर्ल्ड से भी ज़ाहिर है ज़्यादा क्रेडिबल है, वो है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा ने इस हवाले से बड़ी तफसीली बात की है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। अल जज़ीरा का ये कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ द इसराइल लैंडस्केप इज़ अफेक्टेड बाय द वॉर, यानी कि इसराइल का ज़्यादातर हिस्सा जंग से मुतासर हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि इसराइल का ज़्यादातर हिस्सा वल्नरेबल है ईरान को, यानी कि वो बिल्कुल जिस तरह वो प्लेट में कोई चीज़ सामने रख देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एरिया कम है ना। इसका जो टोटल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, अराउंड अबाउट, और 90 लाख के करीब आबादी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ईरानी जो मिसाइल्स हैं ये क्यों कहा उन्होंने कि अफेक्टेड है और वल्नरेबल है। फिर आगे जाके अल जज़ीरा ये बताता है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि आप इसराइल के जिस कोने में भी खड़े हों आपको ये ख़तरा हमा वक्त महसूस होता है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है और सायरन की आवाज़ें बजने लग जाती हैं। और फिर अल जज़ीरा ये बताता है कि गुज़श्ता दिनों भी ईरान ने हमला किया नार्दर्न इसराइल में, फिर आगे जाके बताया कि यरूशलेम में, फिर बताया कि वेस्ट यरूशलेम में, और फिर आगे जाके कहा कि इसराइली पार्लियामेंट, और फिर कहा कि रेड जोन, और फिर कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस। यानी इतना कैलकुलेटेड उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन की है। और फिर कहा कि गुज़श्ता दिनों जो रेड जोन है, इसराइली वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट है, वहाँ पे सायरन की आवाज़ें सुनी गई। और सायरन की आवाज़ें उस वक्त आती हैं कि जब पता हो उनको कि यही टारगेट है। तो यहाँ तक देखिए बात अब पहुँच चुकी है। ये जो ईरान पसदारान इनकलाब है ईरान के, उन्होंने ये कहा है ना कि इसराइली वज़ीर आज़म को हम ढूंढ लेंगे और कोई इशू नहीं है, अगर वो बच गए हैं तो हम उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है, जंग बढ़ती है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी जो एक ख़बर थी इस हवाले से, इसराइली वज़ीर आज़म के हवाले से अब 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं और वो दोनों पे सवालात उठ रहे हैं कि AI जनरेटेड हैं। और ख़ास इजलास जो उनका होता है, सिक्योरिटी मीटिंग होती है, उसमें इसराइली वज़ीर आज़म मौजूद ज़रूर होते हैं लेकिन दोनों में मौजूद नहीं थे। तो अब ये सवालात उठते हैं, गो के कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इसकी तस्दीक नहीं कर रहा कि आया वो भी मारे गए हैं या नहीं। इसकी कोई तस्दीक फ़िलहाल नहीं हो रही, क्योंकि ये तो फिर गलत बयानी होगी कि हम अपनी तरफ से एक हवाई बात छोड़ दें और लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, और कल परसों जो है फिर वो ख़बर गलत साबित हो जाए तो हमने तो रोज़ाना आपको शक्ल दिखानी होती है ना। तो इस तरह की सनसनी फिर नहीं फैलानी चाहिए। अब ईरान ने रात को, देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी रोज़ाना ईरानी इक़दामात से हैरान और परेशान हो रहा है कि आपको सजील मिसाइल के बारे में हमने बताया था, खैबर शकन मिसाइल के बारे में बताया था। अब उन्होंने अल अदीद एयरपोर्ट जो है वहाँ पे इराक़ में जो हमला किया है, और ईरान ने कहा है कि हमने अल जुल्फ़िकार 2 मिसाइल उसके ऊपर लॉन्च किए हैं। इराक़ की हुकूमत का ये कहना है कि वहाँ पे किसी का, अमेरिकन वगैरह का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। लेकिन इसका इम्पैक्ट देखिए ना, इम्पैक्ट ये है कि UAE ने अपने एयर स्पेस बंद कर दी है, और UAE ने इवन के सऊदी अरब के साथ राब्ते तेज़ कर दिए, UAE ने हालांकि मिस्र के साथ राब्ते तेज़ कर दिए, दूसरे मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ राब्ते तेज़ कर दिए, दुबई के। तो यानी कि अब मशरक़ वस्ता में एक हलचल है कि जैसे जैसे ईरान नए नए मिसाइल जो है वो पटारी से, जिसको कहते हैं ना, कि निकाल रहा है, तो सबकी इन लोगों की तो नींदें वैसे भी हराम हो जाती हैं जो अरब ममालिक वाले हैं, तो इनकी नींदें हराम हो चुकी थी। तो इसलिए ये नए इक़दामात हैं ईरान की तरफ से, और नए के ऊपर नए मिसाइल वो लॉन्च कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के पास अभी ऑप्शंस मौजूद हैं, ईरान के पास अभी ऑप्शंस मौजूद हैं। एक और ख़बर सुनते जाएं।
آج میں بڑا کریڈیبل نیوز پیپر پڑھ رہا تھا فارن، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ابنائے ہرموز ہے، اس کے بندش سے جو آئل سپلائی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے وہ چائنا کی طرف ہوتی ہے 40%، اور اس کے بعد انڈیا کی طرف 15% اور پاکستان کی طرف 3%، لیکن قیمتیں سب سے زیادہ کس نے بڑھائی؟ ہم نے 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی، اور ابھی 4-5 دن پہلے جو نہیں بڑھائی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ڈول کی تاب پہ رقص ہو رہے ہیں کہ جناب دیکھیے دوسری دفعہ وزیر اعظم نے جو ہے عوام کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ حکومت کے جو اقدامات ہیں، پاکستانی حکومت کے آسٹیرٹی کفایت شعاری کے حوالے سے، وہ گزشتہ ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، میں نے اس کی دھجیاں بکیر کر رکھ دی ہے، وہ آپ اس سے جو ہے گزشتہ والی ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیجئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔